नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोक मंत्र। पटना के आज गांधी मैदान में जो रैली हुई है इंडिया गठबंधन की, उसको देख के ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। जिस तरह से वहां पर जन सैलाब उभरा, वहां पर जन सैलाब उमड़ के आया वहां पर, और लगभग अगर आप बताएं तो अगर आप गिनती करेंगे तो देखेंगे कि गिनती करना तो मुश्किल होता, लेकिन हाँ 10 लाख से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे उस रैली में, और सुबह 8 बजे से आए हुए थे और शाम को 7 बजे तक ये रैली चली। और वहां पर जिस तरह का सैलाब उमड़ा है उसको देख के जाहिर है कि जो अपोजिशन है, जो इंडिया गठबंधन है, उनके हौसले बहुत बुलंद होंगे। इस रैली में इंडिया गठबंधन की तमाम बड़ी पार्टियां जो हैं, चाहे उनके नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों, कांग्रेस से आपके राहुल गांधी हों, खड़गे हों, सीताराम येचुरी हों, तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। और जिस तरह से उनका रिस्पांस मिल रहा था, पूरी पब्लिक से जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा था, ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, और खासकर नीतीश कुमार के लिए। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जो तेजस्वी है, एक बहुत ही सशक्त नेता के रूप में वहां से उभर के आ रहे हैं, बहुत ही मैच्योर्ड एक पॉलिटिशियन की तरह उभर के आ रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने स्पीच दी आज है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने जिस तरह से मोदी को आड़े हाथ लिया, बीजेपी को आड़े हाथ लिया, उन्होंने जाति गणना की बात की, उन्होंने बेरोजगारी की भी बात की, ये सब तमाम चीजें उन्होंने उसका जिक्र किया। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिहार में 40 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा नहीं प्रदर्शन हुआ, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, उसमें शायद पासा पलट जाएगा। बीजेपी, या जिसको आप एनडीए भी कह सकते हैं, कि उसको उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितनी पिछली बार मिली थी। बहुत अच्छी खासी सीटें मिली थी। और इस पूरी रैली का जो मुख्य आकर्षण था वो था लालू यादव। जैसा हम सब जानते हैं कि लालू यादव जो है वो क्राउड पुलर है। वो जब उनकी प्रेजेंस होती है, मंच पर होती है, या रैली में होती है, या जनसभाओं में होती है, लोग वहां पर जुड़े आते हैं। इवन हम लोग जो मीडिया से हैं, हमारी भी बड़ी कोशिश होती है कि किसी तरह से लालू जी से हमारी बात हो जाए कुछ, क्योंकि हमेशा बहुत ही बढ़िया सी बाइट देते हैं वो। और जो उन्होंने भाषण दिया, कमाल का भाषण था। उन्होंने अपने बच्चे की, जो तेजस्वी हैं, उनकी बड़ी तारीफ की। उन्होंने उनके बारे में बोला कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अपनी बेटी की भी मीसा के बारे में भी उन्होंने बात की, वो भी कर रही हैं, और दोनों यात्राएं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी एक ही मतलब सेम बात उन्होंने भी दोहराई कि किस तरह से मोदी सरकार जो है एक धन्ना सेठों की सरकार बनकर रह गई है, और उन्हीं के हक में काम कर रही है, उन्हीं के पक्ष में काम कर रही है, और पूरे देश को उन्होंने बर्बाद कर रखा है। ये सब बातें वहां पर हुई। तो ऐसे में हमें देखना ये होगा कि अल्टीमेटली उत्तर भारत में 2 राज्य हैं जो पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है, एंड
पॉलिटिकल सेंसिटिव ही नहीं बल्कि पॉलिटिकली बहुत अवेयर भी हैं, राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक हैं। एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है बिहार। ये दोनों राज्य जो है बहुत ही राजनीतिक रूप से जागरूक है। और जैसा हम सब जानते हैं वहां पर 40 सीटें और बीजेपी की पूरी कोशिश है, जैसे कि नीतीश कुमार को उन्होंने तोड़ लिया है और वापस वहाँ एनडीए में चले गए हैं या बीजेपी में चले गए, जैसे भी आप जिसको जैसे भी रूप में आप उसको देखना चाहें, वो वापस वहाँ चले गए हैं। और ऐसे में इस रैली का इतना सफल आयोजन जबरदस्त, और हो सकता है इससे नीतीश कुमार की नींद हराम हो जाए। तो अब हमें ये देखना है कि जो मुद्दे यहाँ पर नेताओं ने उठाए हैं वहाँ पर उसमें कोई नई बात नहीं हुई है, उसमें कोई नई बात नहीं कही गई है, वही पुरानी बात कही गई है। लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो गठबंधन की जो इतनी बड़ी रैली हुई है, महासभा जिसको कहते हैं, उसमें जो लोग जुड़े हैं, जिस तरह का जन सैलाब आया है, वो देखने लायक था। लोगों ने ये कह दिया था कि लालू अब चुके हुए नेता हो गए हैं, बीमार भी थे, बीमारी के बावजूद वो आए वहां पर, और जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, जिस तरह से उनकी तालियां बजी हैं, वो तो देखने लायक था। वो एक करिश्माई नेता तो है ही, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने जाति के बारे में बात की, उन्होंने दलितों के बारे में बात की, उन्होंने कहा किस तरह से कुएं से अगर एक दलित पानी निकालता है तो फिर क्या होता है, और इस तरह की उन्होंने कई बातें कही। तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि अब जबकि लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक हैं, ऐसे में बिहार में क्या होने जा रहा है। पूरे जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे उत्तर भारत में जातिगत जो समीकरण होता है उसका बहुत महत्व होता है, खासकर यूपी, बिहार, राजस्थान भी हम ले लेंगे, इसमें कुछ हद तक हम मध्य प्रदेश को भी ले सकते हैं। ऐसे में इतना बड़ा जन सैलाब का उमड़ना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि नीतीश कुमार का अगर इस चुनाव में ये जो लोकसभा चुनाव है, इसमें अगर नीतीश कुमार अच्छा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आपको सोचना होगा कि नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा। 70+ हो चुके हैं वो, उन पे बड़े खपतियाँ कसी गई, उनको चाचा कहा गया, उनको मामा कहा गया, तरह तरह के उनके बारे में बात की गई। और यहाँ तक कि तेजस्वी ने तो ऋतिक रोशन की एक बड़ी मशहूर फिल्म थी, फिल्म का नाम तो मैं याद नहीं, लेकिन उनका एक बड़ा मशहूर गाना है जिस पर उन्होंने डांस किया था, वो था कि यहाँ चला मैं वहाँ चला, पता नहीं मैं कहाँ चला, ये सब उन्होंने ये बात भी की और उस पर खूब तालियां भी पीटी। तो ये नीतीश जी के लिए बड़ी खतरे की घंटी हो रही है, जिस तरह से उनका मजाक पूरे उसमें उड़ रहा है और जिस तरह से लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया उस गाने को। तो ऐसे में देखना ये होगा क्या होने जा रहा है बिहार में। का वाकई बीजेपी जहाँ बिहार की जो 40 सीटें हैं जिस पर उसकी नज़रें हैं, जिस पर उसकी नज़र रहते हुए उन्होंने अपने आप को, नीतीश कुमार को अपने पाले में गिराया है, क्या वो इसमें वो सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।